गाड़ी को तोड़ने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। इस बुलेटिन मेरे साथ मेरे दो सहयोगी प्रियंका और दीपेश भी होंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में साधुओं की पिटाई मामले को लेकर अब एसपी की तरफ से कहा गया है कि 12 लोगों से पूछताछ हो रही है। 12 लोगों से पूछताछ जारी है। साजिश के एंगल से भी जांच हम कर रहे हैं। पुरुलिया एसपी की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। तो पुरुलिया एसपी की तरफ से साधुओं की पिटाई मामले को लेकर 12 लोगों से पूछताछ की बात कही गई है। एसपी का कहना है कि 12 लोगों से पूछताछ फिलहाल की जा रही है और साजिश के एंगल से भी जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। यह भी एसपी की तरफ से जानकारी दी गई, सुनवाते हैं आपको। ड्यू टू द लैंग्वेज पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये लड़की लोग सोचने लगी कि ये उनको कोई पीछा कर रहा है या कुछ कर रहे हैं, तो ये ह्यूमन क्राई किया। तो लोकल पब्लिक आ गए और उनको घेर के गोरांडी का जो दुर्गा मंदिर का पास उन लोगों को लेके गया, गाड़ी को वेंडलाइज किया एंड इनको साधु लोगों को मैन हैंडल किया। पुलिस के पास जब खबर आया, पुलिस इमीडिएटली रश टू द स्पॉट एंड इवैक्यूएटेड द साधुस। पुलिस प्रोवाइडेड देम ऑल पॉसिबल assistance. The vandalized vehicle was repaired. एक केस स्टार्ट हुआ है on the basis of the complaint submitted by the sadhus. 12 persons have been arrested so far. Investigation is going on. और इसी बीच अगली खबर आपको बता दें, बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय महतो ने साधुओं से मुलाकात की। सांसद ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ये कहा गया है कि जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाए। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय महतो ने साधुओं से मुलाकात करने के बाद उनका हालचाल जाना, किस तरीके से उनके साथ बर्बरता हुई, इस पूरे दृश्य को समझा। फिर सांसद ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ये साधुओं से जो मुलाकात हुई ज्योतिर्मय महतो की, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, सांसद ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का जिक्र किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये बयान दिया गया है कि जितने भी आरोपी हैं, जिन्होंने बर्बरता की, जिन्होंने बदसलूकी की, साधुओं के साथ मारपीट की, निर्वस्त्र करके उनको पीटा गया, उनकी गाड़ी को किस कदर नीचे धकेला गया, और ऐसे में उन सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। सांसद पहुंचे, साधु संतों का सम्मान किया, शॉल पहनाई, माला पहनाई, पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उनका सम्मान किया। ज्योतिर्मय महतो ने कहा कि साधु संतों के साथ कोई अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखे हैं। आपको बता दें कि पुरुलिया घटना पर अनुराग ने कहा कि बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। मामले पर बंगाल सरकार चुप क्यों है? हिंदू विरोधी सोच आखिर क्यों? ये सवाल खड़ा किया गया है। तो बीजेपी लगातार इस पूरे मसले को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रही है और इस पूरी घटना की निंदा कर रही है। ये तुष्टीकरण की राजनीति ने इस वातावरण खड़ा कर दिया है कि कभी राम जन्मभूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दें, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए, और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया, तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की है। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रही, और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है? और इसी बीच आपको बता दें, पुरुलिया मामले पर विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल का बयान भी सामने आया है, जिनका कहना है कि कट्टरपंथियों का अड्डा बन चुका है बंगाल। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। विनोद बंसल ने कहा कि साधुओं से पिटाई चिंताजनक है, ये चिंता का विषय है और बंगाल जो है वो कट्टरपंथियों का अड्डा बनता जा रहा है। पुरुलिया मामले पर विनोद बंसल ने कहा कि कट्टरपंथियों का अड्डा बन रहा है
बंगाल। और साथ ही ये बार बार कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के पालघर पार्ट 2 को बंगाल के पुरुलिया में देखा गया, जिस कदर साधु संतों को निर्वस्त्र करके उनके साथ मारपीट की गई, अभद्र व्यवहार किया गया, गाड़ी को पलट दिया गया। और आप ये देखिए किस कदर लाठी डंडों का इस्तेमाल किया गया। सुनिए क्या कुछ कहा विनोद बंसल ने। पूज्य संतों के ऊपर जिस तरह से निर्वस्त्र करके हमला हुआ है, उसने एक बार पुनः पालघर की याद दिला दी है। पश्चिम बंगाल लगातार इस्लामिक जिहादियों और उन कट्टरपंथियों का एक अड्डा बनता चला जा रहा है। ये जो टीएमसी के ऊपर जो जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे ही थे जिन्होंने उन पर हमला किया, ये बेहद चिंताजनक और चौंकाने वाला विषय है। और बंगाल के मुख्यमंत्री, उनकी चुप्पी ये और भी ज़्यादा परेशान करने वाली है। क्या बंगाल के अंदर जो पूज्य संतों की पावन धरा है, उस पर मकर संक्रांति के लिए गंगा सागर स्नान करने की भी अनुमति नहीं मिलेगी क्या? पूज्य संतों को जिस तरह से निर्वस्त्र करके पीटा गया है, वो बेहद चिंताजनक, वेदनाकारी, निंदनीय और शासन प्रशासन की आंखें खोल देने वाला है। अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करके इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार को अविलंब कदम उठाना चाहिए। तो कि टीएमसी पर अब साधु संत भी नाराज नजर आ रहे हैं। स्वामी चक्रपाणी ने टीएमसी पर हमला किया है और इसे उन्होंने निंदनीय करार दिया। स्वामी चक्रपाणी ने कहा यह हिंदू विरोधी विचार का परिणाम है। पालघर 2 का प्रयास यहां पर हुआ है। स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि इंडी गठबंधन की हिंदू विरोधी बयान और विचार का परिणाम है कि पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में गंगा सागर स्नान करने जा रहे संतों पर यह हमला हुआ। पालघर 2 का प्रयास यहां पर किया गया, अति निंदनीय। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाना चाहिए। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी जो पश्चिम बंगाल से पुरुलिया से ममता सरकार में जिस प्रकार से पालघर 2 दोहराए जाने का प्रयास किया जा रहा था, यह कितना दुर्भाग्य की बात है कि जब भगवान राम का मंदिर बन रहा है उस समय संत सुरक्षित नहीं है। उस समय गैर बीजेपी सरकार में बंगाल में और तमाम जगह संत मारे जा रहे हैं। यानी यह किसी भी तरीके से इससे बड़ा आसुरी, इससे बड़ा राजसी राज्य कुछ नहीं हो सकता। निश्चित रूप से ऐसे प्रदेशों में तत्काल राष्ट्रपति शासन लागू होने चाहिए। संत समाज आखिर कब तक सोता रहेगा? जागृत हो और इनको सबक सिखाए, ऐसे काम नहीं चलेगा। और भाई बड़ी खबर आपको बताएं, बंगाल की मंत्री शशि पांजा की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी है, ये कहती हुई शशि नजर आई है। टीएमसी भी लगातार आरोप लगा रही है। वहीं आपको बताएं कि टीएमसी पर सवाल बीजेपी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। तो बंगाल की मंत्री अब शशि पांजा की तरफ से बड़ा बयान देते हुए बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है। शशि पांजा का कहना है कि बीजेपी झूठी पार्टी है। दरअसल जिस तरीके से साधुओं को पुरुलिया में निशाना बनाया गया, उन पर हमला किया गया, इसे लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। और अब बीजेपी पर शशि पांजा जो मंत्री हैं, वो कहती नजर आ रही है कि बीजेपी झूठी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी महत्वपूर्ण मुद्दों के सवालों को जवाब नहीं देती और इन सवालों को जवाब नहीं देने के लिए वो इसको ढकने के लिए कुछ और सवाल करती है। एक संगीन आरोप है कि उन्होंने बलात्कार किया है, लेकिन अमित मालवीय ने इस विषय को लेके कोई कदम नहीं उठाया। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की नेतृत्व सुकांत मजुमदार और शुभेंदु अधिकारी भी इन बलात्कारियों के बारे में कोई सवाल नहीं उठाते हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति है ये, बलात्कारों को समर्थन करते हैं।